आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239780046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश और दुनिया के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 80वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अयोध्या जाएंगे। वे लखनऊ से विशेष रेलगाड़ी से अयोध्या पहुंचेंगे। श्री कोविंद अयोध्या में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता से ब्यौरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दोपहर विशेष रेलगाड़ी से अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करने वाले वे देश के पहले राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेंगे। वो रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे, जो आज से शुरू होकर 1 नवंबर तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी। रामायण कॉन्क्लेव अयोध्या, गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट, ललितपुर, श्रृंगवेरपुर, बिठूर, बिजनौर, बरेली, गाजियाबाद, मथुरा, गढ़मुक्तेश्वर, सहारनपुर और लखनऊ में आयोजित होगी। राष्ट्रपति अयोध्या के विकास की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग का पुनर्निर्मित परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने स्मारक के निकट विकसित संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जलियांवाला बाग एक ऐसा स्थान है जहां से अनगिनत क्रांतिकारियों को देश की आजादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा मिली। जलियांवाला बाग वो स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों, बलिदानियों, सेनानियों को हिंदुस्तान की आजादी के लिए मर मिटने का हौसला दिया। 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा, चीर गाथा बन गए, जिसके कारण आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की वजह से आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हम उन सभी बेगुनाह बच्चों, बहनों और भाइयों को याद कर रहे हैं जिनके सपने जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान के रूप में दिखाई पड़ते हैं। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत गांव-गांव में स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है। अमृत महोत्सव में आज गांव-गांव में सेनानियों को याद किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। देश में जहां भी आजादी की लड़ाई के महत्वपूर्ण पड़ाव है, उनको सामने लाने के लिए एक समर्पित सोच के साथ प्रयास हो रहे हैं। देश के राष्ट्र नायकों से जुड़े स्थानों को आज संरक्षित करने के साथ ही वहां नए आयाम भी जोड़े जा रहे हैं। जलियांवाला बाग की तरह ही आजादी से जुड़े दूसरे राष्ट्रीय स्मारकों का भी नवीनीकरण जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल हो या अफगानिस्तान का संकट, दुनिया ने इसे लगातार महसूस किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत हम अफगानिस्तान से अपने भाई बहनों को वापस ला रहे हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से
सैकड़ों साथियों को भारत लाया जा रहा है। चुनौतियां बहुत हैं, हालात मुश्किल है, लेकिन गुरु कृपा भी हम पर बनी हुई है। हम लोगों के साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी शीर्ष पर रखकर भारत लाए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 63 करोड़ 67 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 65 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड संबंधी उपाय अगले महीने के आखिर तक लागू रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कोविड के नियंत्रण और प्रबंधन संबंधी आवश्यक उपाय के लिए जिला और स्थानीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करने को कहा है। केरल में कोविड संक्रमण में लगातार वृद्धि हो रही है। कल 31,265 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कोविड संक्रमण की दर 18.67% है। कल कोविड से 153 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य में मृतकों की कुल संख्या अब 20,466 हो गई है। इस बीच राज्य में कड़े प्रतिबंधों के साथ हर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। आज तीसरे लॉकडाउन की तरह ही प्रतिबंध लागू होंगे। केवल अनिवार्य सेवाएं जारी रहेंगी। उधर तेलंगाना में कल 325 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इसी के साथ राज्य में कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर 6,57,000 हो गई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 98.48% है। सरकार की ओर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में सुधारों, निवेश को बढ़ावा देने और कारोबार में सरलता के लिए उठाए गए कदमों के कारण देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ गया है। इस वर्ष अप्रैल से जून की अवधि में देश में 22 अरब 53 करोड़ डॉलर का कुल विदेशी निवेश हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में हुए निवेश की तुलना में 90% अधिक है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्र सरकार वनों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। कल रायपुर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वन धन योजना के माध्यम से जनजातीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि अगले 24 से 36 घंटे के भीतर काबुल हवाई अड्डे पर एक और आतंकी हमला हो सकता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जमीनी हालात बेहद खतरनाक बने हुए हैं और हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले का खतरा बरकरार है। बृहस्पतिवार को काबुल हवाई अड्डे पर एक आत्मघाती हमले में करीब 170 लोग मारे गए थे। आईएस खुरासान गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने कल पूर्वी अफगानिस्तान में ड्रोन से हमला किया। इसमें इस्लामिक स्टेट खुरासान गुट के 2 खूंखार आतंकवादी मारे गए। सरकार ने कहा है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अब दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी लागू हो गई है और इसके साथ ही अब ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लगभग 75 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत की भाविना पटेल आज टेबल टेनिस के फाइनल मुकाबले में चीन की यिंग झोउ से टक्कर लेंगे। भाविना ने कल सेमीफाइनल में कड़े मुकाबले में चीन की झांग मियाओ को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।